बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका विषय हिंदी साहित्य है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ए कर मुकुटधर पांडे, बी कर अयोध्या सिंह उपाध्याय उपाध्याय सी कर मैथिली शरण गुप्त और डी कर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है। मुकुटधर पांडे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो पहले वाले का उत्तर बताना है। तो बच्चों, पहले का उत्तर हो जाएगा सी। इन पंक्तियों के रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो पहला जो है आपका का सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था। तो आपको बताना है कि पल्लव जो है ये कब प्रकाशित हुआ था। तो इनका पल्लव जो है एक कविता संग्रह है। इसको आपको बताना है कि कब प्रकाशित हुआ था। 1928, 1930, 1935 और 1940। तो आपको इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। ए कह रहा है 28, बी 30, सी 35 और 1940 डी कह रहा है। तो बच्चों, पंत का यह जो है वो 1928 में प्रकाशित हुआ था। इसका विकल्प आपका ए जो है वो दूसरे का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में करें कि अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं। तो अकहानी आंदोलन का ये पुरस्कर्ता कौन है, ये आपको बताना है। गंगा प्रसाद बिमल। बच्चों, ये प्रसाद शब्द है, प्रसार नहीं है। गंगा प्रसाद बिमल, रमेश बच्ची, मोहन राकेश और रविंद्र कालिया। तो आपको बताना है कि अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता जो है वो कौन माने जाते हैं। गंगा प्रसाद बिमल, रमेश बख्शी, मोहन राकेश या रविंद्र कालिया। तो बच्चों, अकहानी आंदोलन के जो पुरस्कर्ता हैं वो गंगा प्रसाद बिमल माने जाते हैं। तो तीसरे का विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा से किस बोली का विकास हुआ है। तो आपको पश्चिमी हिंदी उपभाषा से किस बोली का विकास हुआ ये बताना है। अवधी, ब्रजभाषा, बघेली या भोजपुरी। तो आपको बताना है कि इसमें से किसका जो है विकास वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है। तो बच्चों, पश्चिमी उपभाषा से विकास हुआ है वो ब्रजभाषा का हुआ है। किसका? ब्रजभाषा का। विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बच्चों, इसके अंतर्गत जो है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरवी, आ, बुंदेलखंडी और हरियाणवी इसके अंतर्गत आती है। जबकि अवधी का संबंध पूर्वी से है और बघेली का संबंध, जबकि भोजपुरी का संबंध जो है वो बिहारी हिंदी से है। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि कौन सी रचना नाटक नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है। ए कह रहा है गरुड़ ध्वज, बी कह रहा है अपना अपना भाग्य, सी कह रहा है आन कमान और डी कह रहा है राजमुकुट। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो नाटक विधा की नहीं है। गरुड़ ध्वज नहीं है, अपना अपना भाग्य, आन कमान या राजमुकुट। इसमें कौन सी रचना जो है वो नाटक विधा की नहीं है। तो बच्चों, अपना अपना भाग्य जो है ये नाटक विधा की रचना नहीं है। ये जनेन्द्र कुमार की रचना है और ये कहानी है। तो विकल्प बी जो है वो पांचवें का सही हो जाएगा। ये इस विधा की नाटक विधा की रचना नहीं है। जबकि ए, सी और डी ये तीनों जो है वो नाटक विधा की रचनाएं हैं। चलिए, सवाल नंबर आठवां। आठवां कह रहा है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं। तो आपको बताना है कि ये किस कृति में संग्रहित हैं। प्रियप्रवास, साकेत, भारत भारती और कुरुक्षेत्र। तो बताना है कि किसमें ये संग्रहित है। या आपको ये बताना है कि पंक्तियां जो है किस जो है वो रचना से ली गई हैं। प्रियप्रवास से, साकेत से, भारत भारती से या कुरुक्षेत्र से, किससे ली गई हैं ये आपको बताना है। बच्चों, प्रियप्रवास हरिऔध जी का है, साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है, कुरुक्षेत्र जो है वो दिनकर का है। तो बताना कि किससे जो है ये पंक्तियां ली गई हैं। तो बताइए, पंक्ति जो है वो आपकी भारत भारती से ली गई है। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है और अतीत खंड से जो है ये ली गई है। तो छठवें का क्या हो जाएगा? छठवें का सी आपका सही हो जाएगा। चलिए,
बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7वें में कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। तो आपको बताना है कि तिलचट्टा जो है वो किसका प्रतीक है? मुद्रा राक्षस का नाटक है तिलचट्टा और इसमें तिलचट्टा किसका प्रतीक है? एक है यवन कुंठाओं का, यवन कुंठाओं का है, यवन कुंठाओं का नहीं, ये यौन कुंठाओं का होगा बच्चों, यौवन नहीं होगा, यौन कुंठाओं का। यौन कुंठाओं का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरकता व क्रूरता का, समाजव्यापी संत्रास्त का और मानव मन की पाशविक वृत्तियों का। तो आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का, अधिकारी वर्ग या परता व क्रूरता का, समाजव्यापी संत्रास का, मानव मन की पाशविक वृत्तियों का। तो बच्चों मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें तिलचट्टा जो है यौन कुंठाओं का प्रतीक है। तो विकल्प 7वें का ए जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 8वें की। 8वें में सवाल में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। ए कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध, बी कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल, सी कह रहा है गिरिजा कुमार माथुर और डी कह रहा है त्रिलोचन शास्त्री। तो आपको बताना है कि कौन जो है प्रगतिवादी कवि इसमें से नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर नहीं है, त्रिलोचन शास्त्री नहीं है। तो बच्चों प्रगतिवादी कवि पूछा है कि कौन नहीं है, तो बच्चों प्रगतिवादी कवि इसमें से जो है वो गिरिजा कुमार माथुर नहीं है, अर्थात विकल्प आपका सी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 8वें का। बात करेंगे सवाल नंबर 9वें का। 9वें में कह रहे हैं कि कबूतर खाना जो है वो किसी एकांकी कार्य की रचना है। तो आपको बताना है कि कबूतर खाना जो है एकांकी की रचयिता कौन है? ए कह रहा है भुवनेश्वर कुमार, बी कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर, सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद और डी कह रहा है मोहन राकेश। तो आपको बताना कि कबूतर खाना किसी एकांकी कार्य की रचना है। किसी नहीं होगा, किस एकांकी कार्य की रचना है ये बच्चों, किस एकांकी कार्य की रचना है ये आपको बताना है। भुवनेश्वर कुमार, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश। तो बच्चों कबूतर खाना जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की है, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये कौन-सी विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या आत्मकथा है? तो आपको बताना है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या आत्मकथा है? तो बच्चों ये नाटक विधा की रचना है। किसकी है? नाटक विधा की रचना है। विकल्प ए सही हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा जो है इसके नाटककार हैं, तो 10वें का ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहे हैं कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना कि इसमें से ध्रुवस्वामिनी नाटक का एक पात्र है वो कौन-सा है? स्कंदगुप्त, रामगुप्त, विशाखराम और मल्लिका। तो आपको बताना है कि कौन जो है ध्रुवस्वामिनी का पात्र जो इसमें से है या ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन है? स्कंदगुप्त, रामगुप्त, विशाखराम और मल्लिका। तो बच्चों ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र इसमें से रामगुप्त है, तो विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहे हैं कि वीरांगना नाटक नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो आपको ये बताना है कि वीरांगना नामक उपन्यास जो है इसके रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी, रामनेस त्रिपाठी या मृदुला गर्ग। तो आपको वीरांगना उपन्यास के रचयिता का नाम बताना है। ए कह रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी कह रहा है मन्नू भंडारी, सी कह रहा है रामनेस त्रिपाठी और डी कह रहा है मृदुला गर्ग। तो बच्चों वीरांगना जो उपन्यास है वो रामनेस त्रिपाठी का है, तो विकल्प सी जो है वो आपके 12 नंबर सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। तो बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, शिवदान सिंह चौहान है, रामवर सिंह है या डॉक्टर नागेंद्र है। तो बच्चों भारतीय हिंदी और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक जो है वो रामविलास शर्मा है। कौन है? तो बच्चों वो रामविलास शर्मा है। विकल्प ए जो है वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा उत्तर। तो 13 का ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर अगले की। अगले सवाल में कह रहा है कि कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? आपको बताना कि कविता की नई तारीख ये कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा या उदय प्रकाश। तो आपको बताना है कि कविता की नई तारीख की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्ञान रंजन की है, काशीनाथ सिंह की है, श्रीकांत वर्मा की है, उदय प्रकाश की है। ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो बच्चों ये जो है काशीनाथ सिंह की है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर
14 का। बात करेंगे सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि लोकायतन की विधा क्या है? आपको ये बताना है कि लोकायतन किस विधा की रचना है? ए कह रहा है नाटक, बी भेंट वार्ता, सी कह रहा है काव्य और डी कह रहा है संस्मरण। तो आप बताना है कि लोकायतन की विधा क्या है? नाटक है, भेंट वार्ता है, काव्य है या संस्मरण है? तो बच्चों, लोकायतन जो है वो एक काव्य है, तो विकल्प सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। अब बात करेंगे सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहे हैं कि हित 84 के रचयिता कौन है? तो आपको बताना कि हित 84 किसकी रचना है? हित हरिवंश की, नारायण स्वामी की, स्वामी हरदास की या अच्युत स्वामी की? तो बताना है कि हित 84 जो है वो किसकी रचना है? हित हरिवंश की, नारायण स्वामी, स्वामी हरिदास या अच्युत स्वामी की? तो बच्चों, हित 84 जो है वो हित हरिवंश की रचना है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। अब बात करेंगे सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। तो आपको बताना है कि आपका बंटी जो उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है? ए कह रहा है अलका सरावगी, बी कह रहा है मिथिला गर्ग, सी कह रहा है मन्नू भंडारी और डी कह रहा है उषा प्रेमवदा। तो बताना है आपको कि आपका बंटी उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है? अलका सरावगी है, मृदुला गर्ग है, मन्नू भंडारी है या उषा प्रेमवदा है? तो बताइए। तो बच्चों, आपका बंटी जो है वो मन्नू भंडारी की रचना है, तो विकल्प सी जो है वो आपका 17 का सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहा है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? ए कह रहा है विष्णु चंद्र शर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन सांकृत्यायन और सी कह रहा है कि नेमीचंद जैन और डी कह रहा है मुक्तिबोध। तो बताना है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा किसकी है? बच्चों, राहुल सांकृत्यायन नहीं होता, राहुल सांकृत्यायन होता है। क्या होता है? सांकृत्यायन होता है। ये वर्तनी में अशुद्धि है। सांकृत्यायन होता है ना, तो राहुल सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन नहीं होता। तो आपको बताना है कि मोतीबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा है, राहुल सांकृत्यायन है, नेमीचंद जैन है, नेमीचंद जैन पूरा नाम है इनका, मुक्तिबोध है। तो बच्चों, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक जो है वो विष्णु चंद्र शर्मा है, तो विकल्प ए जो है वो आपका 18 का सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि आपको ये बताना है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है। ए कह रहा है बाबू तोताराम, बी महात्मा गांधी, सी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी कह रहा है बीजी खरे। तो आपको बताना है कि राजभाषा आयोग के अ, प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? बाबू तोताराम, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बीजी खरे थे? तो कौन थे? तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बीजी खरे थे। ये राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 19 का। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 20वें की। 20वें सवाल में कह रहा है कि ताई कहानी के लेखक कौन है? तो आप पता नहीं कि ताई नामक कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये कह रहा है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी शर्मा गुलेरी और डी कह रहा है जयशंकर प्रसाद। तो बताना है आपको कि ताई कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों, ताई कहानी जो है वो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है। विकल्प ए जो है वो आपका क्या होगा? वो आंसर विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।